बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सादा और वाज़े और एक ओपन एंड शट केस आया है, जिसमें सिर्फ ये देखना है कि आइन में वाज़े तौर पर एक चिक लिखी हुई है कि अगर किसी असम्बली को डिज़ॉल्व कर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, तो ऐसी सूरत में उसको 90 दिन के अंदर उसके इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, आइनी तकाज़ा होता है। और अगर ये असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो 60 दिन के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक ये आइनी तकाज़ा जो कि बहुत वाज़ेह है, उसके बावजूद उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया है तो इसको फुल कोर्ट सुने, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हों, चीफ़ जस्टिस हों, जो इसमें कोई देखा जाए तो आइनी माहिरीन का ये कहना है कि इसमें कोई ऐसी आइनी बहरान नहीं है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत वाज़ेह सा और एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर जो है वो प्रोविजन आइन के अंदर शामिल है, जिसके ऊपर किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं, किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं, किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं। वजह यह है कि ये मौमा इसलिए बना है कि हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन कराना, अभी वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जो भी हरबे इस्तेमाल किए हैं इसके लिए, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि पैसे नहीं हैं, इलेक्शन कराने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि सिक्योरिटी नहीं है। ज़ाहिर है ये हुकूमती इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, इन्होंने ही सिक्योरिटी देनी है, इन्होंने ही पैसा फराहम करना है। तो जब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास फिर क्या ऑप्शन रहती है, अगर उनको ये कहा जाए कि जी इलेक्शन कराने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही आपको सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात आगे करने ही थे। लेकिन ये सब कुछ हुआ है हुकूमत की ईमा पर, यानी हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन जो हैं वो हों। और हुकूमत किस लिए नहीं चाहती, इसकी ऑब्वियस रीज़न्स हैं जो सबको मालूम है कि हुकूमत इस वक्त समझती है कि उनका अवाम में मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे है, वो क़तई तौर पर इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन में कोई मार्का सर अंजाम दे सकें। इसलिए उन्हें ख़तरा है कि वो अगर इलेक्शन में गए तो ऐसी सूरत में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं वजूहात की वजह से अब चूँकि ये मामला तहरीक इंसाफ इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कि किस अंदाज़ में, यानी एक सादा सा मामला जिसे अदालती ज़बान में वकील लोग जो हैं वो कानून की ज़बान में कहते हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस ये होता है कि आपने केस को फ़ाइल ओपन की और साथ ही देखा कि ये तो बहुत ही आसान सा मामला है, उसको फ़ौरन शट किया और फ़ैसला सादिर कर दिया। ऐसे केसों का तो एक दिन में फ़ैसला हो जाया करता है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा एक मौमा बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले समाअत की जिसका कि 1 मार्च को फ़ैसला भी जारी कर दिया था, और लेकिन उस फ़ैसले पर अमल नहीं हो सका। अब उस फ़ैसले पर अमल कराने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है, और अभी फिर यही मौमा बन गया है कि एक पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी पे आया, फिर 4 रुकनी, और अब ये इसकी तत्हीर होते हुए अब ये मामला जो है सिर्फ 3 रुकनी बेंच के सामने है। और उस पर भी ये कहा जा रहा है कि अभी इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता। उसकी वजह यह है, हर मामले में नहीं बनाया जाता। एक तो ये कि कोई ऐसा मामला हो जिसमें वाकई कोई तकनीकी वजूहात हों जिसकी वजह से फुल कोर्ट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस को देखे, वरना ये होता है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं अदालत के सरबराह बुनियादी तौर पर वो फुल कोर्ट को प्रेफर नहीं करते, इसलिए कि जिस फुल कोर्ट बनती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं वो सिर्फ एक ही केस को सुनते हैं। तो बाकी जितने भी मुकदमात हैं, जितने भी मुकदमात, सिविल मुकदमात, क्रिमिनल केसेस या जो भी होते हैं, वो तमाम के तमाम उनकी समाअत जो है वो रुक जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 50,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं, यानी उनकी समाअत होनी है और वो नहीं हो पाती। तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का अमल जो है वो इससे बहुत मुतासिर होता है। इस वजह से फुल कोर्ट को हर मामले में प्रेफर नहीं किया जाता। अब हुकूमत की ये ज़िद है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन एक यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर फुल कोर्ट बना भी दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो फुल कोर्ट ये कह देगी कि ये 90 दिन में जो इलेक्शन कराने का आइनी तकाज़ा है ये गलत है, या ये कि 90 दिन के इस आइनी तकाज़े पर अमल न किया जाए, या ये कि इलेक्शन जो हैं वो ना कराए जाएं? ये तो मतलब है कि खामखा का मामले को तूल देने वाली बात है। और इसी सिलसिले में हुकूमत ने जो एक
अभी जो एक लेजिस्लेशन, एक नया कानून जो लेकर आ रहे हैं, जो कि सदर मुमलिकत के पास है, कौमी असम्बली ने इसे मंजूर कर लिया है और सेनेट ने इसे मंजूर कर लिया है और इस वक्त ये सदर मुमलिकत के दस्तखत का मुंतज़र है नया कानून। इस नए कानून में ये है कि कोई भी अज़ खुद नोटिस का मामला जो अज़ खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस से लेकर एक 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। इसी तरीके से मफाद आमा के जो केसेस होते हैं, जो कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त लाए जाते हैं, उनको भी वो बराह रास्त नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि एक 3 रुकनी कमेटी यानी जजेस पर मुश्तमिल, चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी जब तक उसकी अप्रूवल नहीं देगी। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि इस वक्त जो ये इलेक्शन वाला मुकदमा है, ये भी मफाद आमा का मुकदमा है, ये भी अज़ खुद नोटिस के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और ये भी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ही बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। तो इस नई कानून साजी से मकसद जो है, पस पर्दा मकसद जो है वो इस केस की समाअत में हर्डल डालना है, रोड़े अटकाना है। तो देखा जाए तो ये वाला जो मामला है, ये कानून साजी वाला, ये भी हुकूमत का मेलाफाइडी इंटेंशन नज़र आता है और ये हम नहीं कह रहे, ये कानूनी माहिरीन का कहना है। उसकी वजह यह है कि एक केस जब आपका लगा हुआ है अदालत में, हुकूमत का एक केस अगर अदालत में लगा हुआ है और हुकूमत उस केस पर असरअंदाज होने के लिए अगर कोई कानून साजी करती है तो वो कानून साजी मेलाफाइडी कहलाएगी, यानी बदनीयती पर मबनी कहलाएगी। उसका मकसद ये होगा ऐसी कानून साजी जो कि मेलाफाइडी इंटेंशन के तहत हो या ऐसा कोई भी अमर जो कि मेलाफाइडी इंटेंशन के तहत हो, बदनीयती पर मबनी हो, उसको अदालतें जो हैं वो कलअदम करार दे देती हैं, उसको मुस्तरद कर देती हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब यह कानून अगर बनता है तो ऐसी सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा और अदालतें इसके ऊपर फिर क्या फ़ैसला करेंगी, क्योंकि ये बदनीयती का जो एलिमेंट है ये अभी भी इट्स फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड।